नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो कल पूरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में थे। बावजूद इसके हम आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय दोनों ही दिग्गज भोपाल नहीं पहुंचे, जबकि भोपाल की दूरी महज इंदौर से 3 घंटे की ही है। उसके बावजूद भी ये दोनों ही दिग्गज उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नहीं पहुंचे। हम आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कल कैलाश विजयवर्गीय से मिलने के लिए उनके घर तक जा पहुंचे, लेकिन भोपाल जाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। क्या कारण रहा, आखिरकार क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय के घर गए और किस तरह से अन्य पार्टियां इसे देखती है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम। क्या कुछ उनका कहना है ये भी हम जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कैलाश विजयवर्गीय के घर जा पहुंचे, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन मैं ये कह दूं कि जहां हमारी पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राहुल गांधी जी के दोस्त कहे जाते थे। राहुल जी ने एक बार कहा था कि मेरे घर में अगर किसी की एंट्री है तो वो केवल और केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, जो बिना पूछे कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में उनकी हालत ये हो गई है कि कैलाश विजयवर्गीय से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक, छोटे छोटे मंडल अध्यक्षों तक उनके घरों के चक्कर उनको लगाने पड़ रहे हैं। छोटे छोटे आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उनको चापलूसी करना पड़ रही है। तो मैं समझता हूं इससे अधिक गिरावट राजनीति में नहीं हो सकती। स्वार्थ की खातिर जो भी जाएगा उसको ऐसे ही पतन का मुंह देखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, कैलाश विजयवर्गीय अकेले ही क्यों, नरोत्तम मिश्रा हो चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, कोई भी उनको दिल से एक्सेप्ट नहीं करता है और इसीलिए वो अपनी जगह उनके दिलों में जमाने के लिए ऐसे प्रयास करते रहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर एमपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कैलाश विजयवर्गीय के घर जा पहुंचे। कांग्रेस का आरोप है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो कांग्रेस में थे तब राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें राहुल गांधी के घर आने के लिए कभी भी किसी भी वक्त का टाइम नहीं लेना पड़ेगा, वो कभी भी घर पर आ सकते हैं। लेकिन भाजपा में आने के बाद उन्हें हर छोटे से छोटे नेता के घर पर पूछ कर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ दूसरा सवाल हमारा ये था आपसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे हैं, सियासत में क्या नया चैप्टर शुरू हो गया है? कांग्रेस के मित्रों की मानसिकता से ये विषय बहुत परे है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार आधारित राजनीतिक संगठन है, विचार आधारित राजनीतिक संगठन है, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक संगठन है। और इस प्रकार के जो संगठन होते हैं वहां पर इस प्रकार की आत्मीयता और पारिवारिक भाव जो है अब वो सहजता और सरलता से देखने को मिलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिछले प्रवास भी आप देखेंगे तो वे जब भी इंदौर के प्रवास पर आते हैं या राज्य के किसी भी जिले में जाते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से किसी न किसी नेता के घर पर, किसी न किसी कार्यकर्ता के घर पर इस प्रकार की आत्मीय और सद्भावनापूर्ण भेंट करने के लिए जाते हैं। इंदौर में भी पिछले दिनों में वो मधु वर्मा जी के निवास पर, प्रमोद टंडन जी के निवास पर, भारतीय जनता पार्टी के और भी नेताओं के निवास पर इस तरह की सौजन्य और सद्भावना पूर्वक भेंट के लिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी का पारिवारिक संस्कार है और कांग्रेस के मित्र इस पारिवारिक संस्कार को भलीभांति पहचान नहीं सकते, क्योंकि उनके राजनीतिक संगठन में इस प्रकार का आचरण कभी होता नहीं है। नहीं पूछने जैसा कोई नहीं है। स्वाभाविक रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी के निवास पर गए हैं और मुझे लग रहा है कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की क्षुद्रता और संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करने में पारंगत है और इस तरह का प्रोपेगेंडा उनके स्वभाव में शामिल है। मैंने कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे मित्रों के ट्वीट देखे हैं कि वो आर्यमन जी ने जो कैलाश जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया उस पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ तो इसी प्रकार आशीर्वाद लेने की परंपरा, कैथोलिक चुम्बन लेने की परंपरा तो संभवतः सोनिया गांधी और इटली की कांग्रेस पार्टी के पास है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। हालांकि इस मुलाकात का जो असर है वो आने वाले समय में किस तरह से दिखाई देगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। चलिए यहाँ छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज़।